राधा रमण लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हंस सनत कुमार प्रबुद्धान बीड़ाधरो नारदम निम्बादित्यञ्च द्वादश गुरु श्री श्रीनिवासादिका वन्दे सुन्दर भट्टदेशकमुखान् वंसन्ति संख्यायुतान् श्री व्यासद्वरिमध्यगात परिता सर्वान् गुरु सादरम् सर्वान् गुरु सादरम्। श्री राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्कानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे गुरुरूपं सदा भजे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पग बंधन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरो पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की बांगमय शब्दमय रूपमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण, जो कि हम और आप लोग 2 अक्टूबर से लेके अभी तक निरंतर पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। प्रभु की जैसी इच्छा, बांके बिहारी जी की जैसी इच्छा, जैसा गुरुदेव भगवान का संकल्प है, 1 से 8 दिन में संपूर्ण भागवत कथा का श्लोक सहित व्याख्या करने का, तो हमारा और आपका भी कर्तव्य बनता है कि हम और आप लोग भी इस संकल्प को साकार कराएं। अभी गुरुदेव भगवान का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, सबको पता ही है। जल्दी ही धन्वंतरी भगवान कृपा करेंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान शीघ्र ही हमको और आपको पुनः अपनी अमृतमयी वाणी से श्री कल्याणप्रद मार्ग में लेकर चलेंगे। जब तक आइए, जैसा गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है कि हम और आप लोग भी जब तक भक्ति से जुड़ते रहेंगे, प्रसंगों को श्रवण करते रहेंगे। तो आज आपको पता है आज क्या है? अयोध्या वालों के लिए तो आज विवाह पंचमी है
और वृंदावन वालों के लिए क्या है आज? बिहार पंचमी। क्योंकि आज के दिन श्री राघवेंद्र सरकार का और माता जानकी का विवाह हुआ था। और आज के दिन ही हमारे ब्रज के लाडले, हम सबके कृपा निधान पूज्य श्री बांके बिहारी लाल जी का प्राकट्य हुआ था। तो सर्वप्रथम में आपको बांके बिहारी जी के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। तो बांके बिहारी जी प्रकट हुए कैसे हैं? किस प्रकार बिहारी जी प्रकट हुए? तो रसिक जन संत जन बताते हैं कि एक समय की बात है, बैकुंठ में 5 ऋषि तपस्या कर रहे थे। बैकुंठ में 5 ऋषि तपस्या कर रहे थे। नारद जी गए बैकुंठ। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, ये 5 ऋषि कौन हैं? अब तो उनको बैकुंठ मिल गया है, अब ये किस लिए तपस्या कर रहे हैं? अब इनको क्या चाहिए? सामने आप विराजमान हो फिर भी ये तपस्या कर रहे हैं। ये कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूं प्रभु, ये क्यों तपस्या कर रहे हैं? तब भगवान ने नारद जी से कहा कि नारद, ये और कोई नहीं है, ये जो ब्रज की गोपियां हैं, उनके जो 5 इंद्रियां हैं, वही तपस्या कर रही हैं। नारद जी ने कहा गोपियों की 5 इंद्रियां जो कर्म इंद्रियां हैं, पर ये तपस्या कर क्यों रही हैं? इनको क्या चाहिए? प्रभु मैं तो समझता हूं कि जिसको बैकुंठ मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, पर ये क्यों तपस्या कर रही हैं? तब उन्होंने कहा भगवान ने कि हे नारद, ये द्वापर में मेरे साथ रहे थे। इनकी जो नेत्र रूपी इंद्री है वह विचार करती है कि हे गोविंद, जिस प्रकार द्वापर में आप मेरे सम्मुख रहते थे उसी प्रकार अभी भी सन्मुख हो जाओ। जो इनकी श्रवण इंद्री है वह विचार कर रही हैं कि हम भगवान के कब द्वारकाधीश के, कब ब्रज के लाला की उस मधुर बंसी की धुन को श्रवण करेंगे, इसलिए तपस्या कर रही हैं। जो मुख रूपी इंद्री है वो इसलिए तपस्या कर रही कि हे प्रभु, कब आप हमें अपनी अधरामृत से भाभी कहकर जब पुकारते थे, ब्रज में गोपी कहकर पुकारते थे, वो लाभ अब हमको कब मिलेगा? जो स्पर्श रूपी इंद्री है वह विचार कर रही है कि हे प्रभु, जिस प्रकार हम गलबैयां डालकर नित्य रास मंडल में रास किया करते थे, वह आनंद की अनुभूति हमको अब कब होगी? हे प्रभु, हमें वही निकुंज में ले चलो जो कि द्वापर में निकुंज था। हमको बैकुंठ अच्छा नहीं लगता, इसलिए 5 ऋषि तपस्या कर रहे हैं। तो नारद जी ने कहा प्रभु, तो इनको निकुंज में क्यों नहीं भेजते हो? निकुंज में प्रवेश दे दीजिए इनको। तब कहा कि निकुंज में हर किसी को प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि जो निकुंज की चाबी हैं वो हैं ललिता सखी। जो निकुंज की चाबी हैं वो ललिता सखी हैं। ललिता सखी चाहेंगी ही उसको ही निकुंज में प्रवेश मिलेगा। और इन्होंने अभी कोई गुरु नहीं बनाया है। जब इनको उत्तम गुरु मिल जाएंगे तब इनको निकुंज में प्रवेश मिल जाएगा। तो नारद जी ने कहा प्रभु, तो इनकी गुरु कौन है? इनको उन गुरु की शरण में भेजो। भगवान ने कहा फिर हमने तुमको यहाँ पर क्यों बुलाया है? वो गुरु और कोई नहीं, तुम ही हो। तुम इनको गोपाल मंत्र दे प्रदान करो जिससे इन्हें निकुंज में प्रवेश मिल सके। आज नारद जी ने उन 5 ऋषियों को
गोपाल मंत्र प्रदान किया है और उनसे कहा कि आप इसका पुरस्चरण करिए, जो कि पुरस्चरण होता है 25 लाख मंत्र का जाप हो जाए तो वो पुरस्चरण है गोपाल मंत्र का। उन 5 ऋषियों ने पुरस्चरण किया है। उनको भगवान का आदेश मिला है कि आप वृंदावन में एक छोटा सा गांव है राजपुर, वहाँ पर जाके प्रकट हो। और ललिता सखी ने आदेश किया है कि हम आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे और तब आपको निकुंज में प्रवेश दिलाएंगे। ऐसा ही हुआ है। 5 राजपुर में आए हैं। उनके नाम इस प्रकार पड़े हैं: गंगाधर जी, गुरुजन, जपना, भगना और भीला। ये 5 ऋषि आए हैं बैकुंठ से। इन्होंने यहाँ पर आकर बहुत तपस्या की है, लेकिन फिर भी इनको प्रवेश नहीं निकुंज में मिल रहा था। इनको लगने लगा कि ललिता सखी शायद अब नहीं आएंगी, हमसे कुछ ना कुछ गलती बन रही है, कोई ना कोई अपराध हो रहा है, हम क्या करें। तो ये निधिवन में पहुँचे हैं और निधिवन में एक इनके जो गुरु जी हैं उनके पास पहुँचे हैं, उनसे मिले हैं। उनसे कहा है कि प्रभु हमें गृहस्थ में नहीं रहना है, हमको सन्यास दीक्षा दे दो, विरक्ति दीक्षा दे दो। तब उनके गुरु जी ने कहा अभी आप कुछ दिन और तपस्या करो, आपके यहाँ तो साक्षात्कार ललिता सखी का प्राकट होगा। जिस मनोरथ से आप तपस्या कर रहे हो वह मनोरथ आपका अवश्य पूर्ण होगा। जब ऐसे गुरुदेव का आदेश हुआ तो उन्होंने पुनः तपस्या प्रारंभ की है। तो एक दिन की बात है, सुंदर सा राधा अष्टमी का महोत्सव चल के आया है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद छा रहा है, सभी लोग राधा अष्टमी की बधाइयां गा रहे हैं। उसी समय गंगाधर जी के यहाँ उनकी पत्नी श्री चित्रा जी के गर्भ से एक सुंदर सी बालिका प्रकट हुई है, जो कि 16 वर्ष की है। उसका रूप निहारते जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं। इसके पूर्व में एक घटना और मिलती है कि बालिका क्यों आई पहले। तब कहते हैं कि एक समय की बात है, जब द्वापुर में ब्रजमंडल में रास हो रहा था, जब द्वापुर में ब्रजमंडल में रास महोत्सव चल रहा था, तो भगवान शंकर उस रास महोत्सव को देखने के लिए आए हैं। लेकिन जो निकुंज के बाहर गोपियाँ थीं, उन्होंने भगवान शंकर को रोक दिया कि आप निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकते। इस रास मंडल में तो सिर्फ द्वारकाधीश हमारे श्याम सुंदर हैं, वो ही पुरुष हैं, बाकी सब गोपियाँ हैं। अगर तुम्हारा जो स्वभाव है वो गोपी का हो जाएगा तो तुम इसमें प्रवेश कर सकते हो। शंकर भगवान अन्नपूर्णा मैया के पास गए हैं और अपने कानों में कुंडल, नाक में नथनी, पूरा गोपी का रूप बना के आ गए और कहा अब तो हमको रास में प्रवेश मिल जाएगा। लेकिन गोपियों ने रोक दिया कि नहीं, अभी भी आप रास में नहीं जा सकते। ये तो तुमने अपना स्वरूप गोपी का बनाया है, तुम्हारा मन गोपी का नहीं है। पहले अपने मन को गोपी को बनाओ, तब तुम अंदर प्रवेश करोगे। भगवान शंकर ने कहा मन कैसे बनेगा। तो ललिता सखी आई हैं। ललिता सखी ने कहा हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप उसका उत्तर दे देना तो रास में प्रवेश कर लेना। शंकर भगवान ने कहा पूछो। तो ललिता सखी ने कहा है कि ये बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम किसे कहते हैं। अब तो शंकर भगवान मूड खुजाने लगे, अपनी जटाओं को खुजाने लगे कि कोई ऑप्शन दो। ललिता सखी ने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल ही पूछा जाता है यहाँ तो। अगर बता सकते हो तो रास मंडल में प्रवेश करो, अन्यथा आप रास मंडल में नहीं जा सकते। अब तो शंकर भगवान हताश हो गए और ललिता सखी के चरणों में गिरे हैं कि मैं तुमको अपना गुरु मानता हूँ, आज से आप मेरे गुरु हो, आप बता दो ललिता सखी कि प्रेम की परिभाषा क्या है।
तब ललिता सखी इनको जमुना जी के तट पर लेके गई हैं और इनको प्रेम की परिभाषा समझाई है, और तब भगवान शंकर को रास में प्रवेश मिला है। बोलिए रास बिहारी सरकार की। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोलिए भोलेनाथ बाबा की जय हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन यो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी जाके बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के टीका पहन के बाली, लगा के टीका पहन के साड़े, चाल चले मत वाली, चाल में आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
जाऊं तुम्हें रास में, महारास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें साथ में, महारास में। कृष्ण के सिवा कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज के नारे, मानो बात हमारी रास में आ गई है, रास में आ गई है। एक दिन वो भोले भंडारे बनकर नरनारी रास में आ गई है, रास में आ गए हैं। रास बिहारी सरकार की जय हो। तो यहाँ पर इनको भोले बाबा को निकुंज में प्रवेश मिला है और इन्होंने अपने गुरु ललता जी को बनाया है। तो आज जब भोले बाबा को पता चला है कि हमारे गुरु अवतार लेके आ रही हैं पृथ्वी मंडल पर, इस भूमंडल पर, तो आज साधारण सा रूप धारण करके भोले बाबा और माता पार्वती आज श्री गंगाधर जी के पास पहुंचे और कहा कि आप हमें कोई सेवा बता दो। तो गंगाधर जी ने कहा हमारी धर्मपत्नी गर्भवती हैं, आप दोनों इनकी सेवा करो। तो आज ललिता जो प्रकट हुई हैं तो एक साधारण सी कन्या 16 वर्ष की प्रकट हुई हैं। आज जैसे ही गंगाधर जी ने देखा, प्रणाम किया, कहा आपने तो हमको वचन दिया था कि आप बालक रूप में आओगे, पर ये कौन सा रूप है? तो उन्होंने कहा ये रूप हमने आपके लिए नहीं धारण किया, जो आपके पीछे साधारण से 2 पुरुष और नारी बैठे हैं उनके लिए धारण किया है। गंगाधर जी ने पूछा ये कौन है? उसी क्षण भोले बाबा अपने वास्तविक रूप में आ गए। ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांग्रं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममगणे भ्रागृदित्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभवहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। आज भोले बाबा वास्तविक रूप में आए हैं। गंगाधर जी ने प्रणाम किया है। ललिता सखी ने आदेश दिया है भोले बाबा को कि अब आप अपने कैलाश पर्वत के लिए जाएं, क्योंकि यहाँ से आगे हमारी विचित्र लीलाएं होंगी और आप साथ में रहेंगे तो लीला हम कर नहीं पाएंगे, तो आप यहाँ से प्रस्थान करो। जैसे ही भोले बाबा ने वहाँ से प्रस्थान किया है, उसी क्षण एक तेज पुण्य उत्पन्न हुआ है और जो बालिका थी वह एक बालक के रूप में परिणत हो गई है। बोले स्वामी जो महाराज की जय। आज वो बालक बन गया है। वो जो दूसरे जो थे गुरुजन, उनके यहाँ साक्षात्कार जो पुत्र बन के आए हैं वो हैं विठुल विपुल जी, जो कि गोवर्धन के ही अवतार थे। विठुल विपुल जी जैसे ही इनके गुरुजी को पता चला है, श्री आसुधीर गुरुजी हैं जो कि निधिवन में निवास करते हैं, वह आए हैं राजपुर में। बालक को तुरंत कंठी दे दी है, अंग वस्त्र दिया है और बालक को विरक्त बना दिया। उनका नाम हुआ है स्वामी श्री हरिदास जी महाराज। बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। तो आज उत्सव मनने लगा है, पूरे ब्रजमंडल में धूमधाम से उत्सव मना रहे हैं। एक दिन की बात है, ये बालक 12 वर्ष का हुआ है। आप श्री 12 वर्ष के हुए हैं। तो ये मानसरोवर की तरफ गए हैं। इनके पीछे श्री विठुल जी भी जा रहे हैं। ये इनके मामा के पुत्र हैं जो कि श्री विठल विपुल जी हैं। और 5 इनके जो गंगाधर, गुरुजन, जपना,
भगना और भीला है, ये भी साथ में जा रहे हैं। मानसरोवर पे पहुंचे तो आज स्वयं स्वामी जी महाराज ने इनको भी सखी बत दीक्षा दे दी है। और स्वामी जी महाराज आज सब कुछ छोड़ के कहां पहुंचे? निधिवन में। निधिवन में निवास करने लगे हैं अपने गुरु जी के पास में। एक दिन की बात है, जो इनके गुरु जी हैं श्री आसुधीर जी महाराज, उनका निकुंज में प्रवेश हो गया है, निकुंजवासी हो गए हैं। स्वामी जी वहाँ रहने लगे। एक दिन की बात है, श्री विठुल विपुल जी भी आए हैं। उन्होंने स्वामी जी से प्रार्थना की है कि प्रभु हमको भी विरक्त दीक्षा दे दो, हम भी विरक्त चाहते हैं। तो उनको भी विरक्त दीक्षा दे दी और साथ में रहने लगे हैं। स्वामी जी का ऐसा भाव है, वो मन से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। और जब नेत्र बंद करके मन से सेवा करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे ग्रीष्म ऋतु का अनुभव कर रहे हैं। शरद ऋतु में, शरद ऋतु चल रही है लेकिन अनुभव ग्रीष्म का कर रहे हैं, तो पूरे शरीर पे पसीने से नभ जाते हैं, स्नान हो जाते हैं। और जब ग्रीष्म ऋतु में शरद ऋतु का अनुभव करते हैं तो सर्दी लगने लगती है, कंबल ओढ़ के बैठ जाते हैं, मन से ही ठाकुर जी को प्रकट कर लेते हैं, मन से ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एक दिन की बात है, स्वामी जी एक लता को प्रतिदिन प्रणाम करते थे, एक वृक्ष को प्रतिदिन प्रणाम करते थे निधिवन के। श्री विठल विपुल जी ने पूछा कि हे गुरुदेव, आप एक ही लता को क्यों प्रणाम करते हो? एक ही लता को प्रणाम करने का क्या तात्पर्य है? तो स्वामी जी ने कहा, आप एक बार इस लता के पास जाओ, इससे एक बार आलिंगन करो। आज विपुल विठुल जी आगे गए हैं और जैसे ही उस लता का आलिंगन किया है तो उनको ऐसा महसूस हुआ है कहीं वो प्रवेश कर गए हैं, एक निकुंज में प्रवेश कर गए हैं, जहां पर लाडली लालजू विराजमान हैं, स्वामी जी विराजमान हैं, श्री किशोरी जी की अष्ट सखियां ललिता विशाखा सब विराजमान हैं। श्री विठुल विपुल जी तो अनुभव कर रहे हैं कि स्वामी जी की मन की परिकल्पना है, क्योंकि मन से सेवा करते हैं तो ये भी मन का ही भ्रम होगा। बाहर आके कहा, प्रभु हमने देखा कि मन से तो बहुत सुंदर अंदर ठाकुर जी विराजमान थे। स्वामी जी समझ गए, अभी भी इनको ये नहीं लगा कि प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं इनको, अभी भी ये मन की समझ रहे हैं। नौका फिर द्वारा से अंदर जाओ। जैसे ही अंदर गए हैं तो स्वामी जी महाराज ने उनको एक करुआ दिया है, एक करुआ दिया है जो आज भी तटीय स्थान में विराजमान है। स्वयं किशोरी जी के हाथ से स्वामी जी को मिला था। स्वामी जी ने विठल विपुल जी को दिया, जिसके राधा अष्टमी को दर्शन होते हैं। उस करुआ के लिए संत लोग कहते हैं, सभी लोग गाते हैं, परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, जाके पियत हृदय में आबत, मोहन राधा रानी, परम पावन करुआ को पानी। अनुभव प्रगट होत क्रीडा को, मोद विनोद कहानी, भगवत रसिक निकुंज महल की, टहल मिले मन मानी, परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी। करुआ होता क्या है? एक आपने मिट्टी का मटका देखा होगा, मिट्टी की सराई देखी होगी। इसी प्रकार से एक
बर्तन होता है जो मिट्टी का, जो कि ब्रज रज से ही बनता है। ब्रज रसिकों का भाव है कि जब ब्रज की रज लेते हैं वो, तो किशोरी जी के चढ़ उससे स्पर्श हो जाते हैं। उस चढ़ का बना, रज चढ़ का बना हुआ करुआ, उसमें जमुना का पानी भरा जाता है तो अमृत तुल्य हो जाता है। इसलिए कहा गया है परम पावन करुआ को पानी। तो आज जैसे ही विट्ठल विपुल जी को वो मिला, विट्ठल विपुल जी गदगद हो गए। ठाकुर जी भी नित्य रास करने लगे और ठाकुर जी रास करते करते, किशोरी जी और स्वामी जी रास करते करते ऐसा हुआ दोनों ने आपस में जैसे ही गलबैयां डाली हैं, उसी क्षण एक तेज उत्पन्न हुआ है, उससे एक सुंदर सी प्रतिमा प्रकट हो गई, एक विग्रह प्रकट हुआ है। जैसे ही विग्रह प्रकट हुआ है तो विट्ठल विपुल जी की आनंद का ठिकाना नहीं रहा, झूमने लगे, नाचने लगे। उस विग्रह को अपने अंगों से लगा लिया है। और जैसे ही सबको पता चला है कि निधिवन राज से एक विग्रह प्रकट हुआ है, सभी लोग आनंद में झूमने लगे हैं। स्वामी जी को विग्रह दिया है तो वहां ब्रज के पंडा आए हुए, उनने कहा अभी आप इस विग्रह का अभिषेक मत करो, पहले प्राण प्रतिष्ठा करवाओ। स्वामी जी ने कहा इनमें तो पहले से ही प्राण हैं, इनकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों करवाएं, तो हमें दिखाइए, प्रमाण दो। तो एक रुई पर इत्र लगाया है और जैसे ही इस विग्रह के सामने किया है तो अपने आप ऐसा लगा है कि वो विग्रह उसमें से इत्र को सूंघ रहा है। अब तो सब गोसाई इत्यादि हैं, सब विग्रह को हाथ लगाते हैं, तो जहां पर हाथ लगाते हैं विग्रह को वहीं पर गड्ढा हो जाता है। अब तो आनंद होने लगा है और सभी मिलकर निधिवन राज में जा रहे हैं और निधिवन राज को बधाई दे रहे हैं। किस प्रकार कह रहे हैं, आइए हम और आप लोग भी बांके बिहारी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि आज के ही दिन हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो आइए सब लोग मिलकर बिहारी जी को बधाई देंगे। ओ बरस रहो आनंद निधिवन में प्रगट श्री बांके बिहारी लाल। ओ बरस रहो आनंद निधिवन में प्रगटे बांके बिहारी लाल। प्रगट श्री बांके बिहारी लाल, प्रगट श्री बांके बिहारी लाल। ओ बांके बिहारी लाल, प्रगटे बांके बिहारी लाल। बरस रहो आनंद निधिवन में प्रगटे श्री बांके बिहारी लाल। ओ बरस रहो आनंद निधिवन प्रगटे श्री बांके बिहारी लाल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसे ही बधाई दोगे बिहारी जी को, ऐसे बधाई देंगे सब लोग। किस किस को खुशी है बिहारी जी के प्राकट उत्सव की, हाथ उठाइए एक बार। सब लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, झूमते हुए सभी लोग बधाई देंगे, सभी लोग नृत्य करते हुए। जैसे हमारे घर में किसी का जन्मोत्सव होता है तो हम किस प्रकार उससे आनंद मनाते हैं, उसी प्रकार तो बांके बिहारी जी का जन्मोत्सव आया है। सभी लोग खड़े होकर बिहारी जी को बधाई दें। गुंजन माही प्रकाश भयो है, गुंजन माही प्रकाश भयो है, गुंजन माही प्रकाश भयो है, गुंजन माही प्रकाश भयो है। भक्तन पूरी आस भयो है, भक्तन पूरी आस भयो है, भक्तन पूरी आस भयो है, भक्तन पूरी आस भयो है। प्रेम मुदित मन श्री हरिदासी कुंज महल निदगा प्रगटो देहो। हो बरसो आनंद निधिवन में प्रगट श्री बांके बिहारी लाल।
ओ बरस रहो आनंद निज वन में प्रगट शिवा के बिहारी लाल। हाँ बाके बिहारी लाल प्रगटे माँ के बिहारी लाल। माँ के बिहारी लाल प्रगटे माँ के बिहारी लाल। बरस रहो आनंद प्रगटे माँ के बिहारी लाल। बरस रहो आनंद निज वन में प्रगट शिवा के बिहारी लाल। बोल माँ के बिहारी लाल की जय हो। नौबत बाजी श्री निधि वन में नौबत बाजे निधि वन द्वारे। 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 दर्शन हेतु रसिक पधारे। 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 दर्शन हेतु रसिक पधार। श्री हरिदास की प्यारी छवि में श्री हरिदास की प्यारे की छवि भर लो नैनन में। श्री हरिदास की प्यारे की छवि भर लो नैनन में। हरिओ जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। हो लाला जन्म सुनी आई। हो लाला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई 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 मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। यशोदा मैया दे दे बधाई।
अरे लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, लहंगा भी दे दे मैया चोली भी दे दे, चुनर की दे दे गड़ाई बधाई, चुनर की दे दे गड़ाई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो आज बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया है, सभी लोग अपने स्थान में ग्रहण कर लेंगे। आज बहुत सुंदर जब बिहारी जी प्रकट हुए हैं, और आज भी अभी आप देखोगे तो आज भी वृंदावन में बहुत सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। इस समय ऐसा लग रहा है साक्षात्कार बैकुंठ से देवता लोग बधाई देने के लिए आज ब्रज में पधारे हैं। बहुत सुंदर उत्सव आज के दिन मनाया जाता है। आज सभी सखी जन आएंगे। आज के दिन निधिवन रात्रि में भी खुला रहता है। आज के दिन निधिवन रात्रि में भी खुला रहता है। तो बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। आगे जाके बिहारी जी ने बहुत लीलाएं की हैं। जो विग्रह वहां पर प्रकट हुआ था श्यामा श्याम जी का क्रीड़ा करते हुए, वही विग्रह आज हम और आप लोग दर्शन करते हैं बांके बिहारी मंदिर में। जो बांके बिहारी लाल हैं वही विग्रह साक्षात्कार हैं, और कोई दूसरा विग्रह नहीं है। किसी के द्वारा इस विग्रह को बनाया नहीं गया है। स्वयं श्री लाडली लाल जो रास कर रहे थे, और जब एक साथ गलबैया डाली है उन्होंने, उसी क्षण ये विग्रह प्रकट हो गया है। बोले बांके बिहारी लाल की। तो बहुत ऐसी लीलाएं वृंदावन में बिहारी जी ने की हैं। आज भी जहां से बिहारी जी प्रकट हुए हैं वहां पर ही जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। जिस स्थान से बिहारी जी प्रकट हुए हैं वहां पर जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। निधिवन में और तटिया स्थान में जो बिहारी जी का मेन स्थान है, जिससे परंपरा के संत उसी स्थानों में रहते हैं, लेकिन उन स्थानों में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती। क्यों नहीं मनाई जाती? तो वहां के संत लोग कहते हैं बहुत सुंदर, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत दो एक प्राण तनिमा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। इनके मल में तूने कछु नाही, दिव्य देह बिहरत श्री बनिमा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर अजन्मा। उनसे कहो कि आप जन्माष्टमी क्यों नहीं मनाते हो, राधाष्टमी क्यों नहीं मनाते? तो उनका एक ही उत्तर होता है, अरे हमारे नित्य किशोर अजन्मा। इनका तो जन्म हुआ ही नहीं, ये तो अजन्मा है। हमेशा निकुंज में रहते हैं, निकुंज में निवास करते हैं। इनका एक दिन हम क्यों मनाएं? इनका उत्सव तो रोज का ही है, रोज मनाना चाहिए। इसलिए आज भी वहां पर राधाष्टमी और जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती है। और किसी ने बहुत सुंदर गाया है, किसी ने कहा है, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बेधार, प्रेम नदिया की
सदा उल्टी बेबेधार जाको पावे नहीं पार, जाको पावे नहीं पार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहधार। धार है अदम जाको बेग सो करार, धार है अधम जाको बेग सो करार। सूर की निगम जामे फेरे ब्रजवार, कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बेधार। को पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बेधार। विष्णु त्रिपुरारे ब्रह्म पोषण करन, विष्णु त्रिपुरारे ब्रह्म पोषण करन। सोई कर चोरी या अहिरन गरन, सोई कर चोरी या अहिरन गरन। नंद जसोदा के द्वार, प्रेम नदिया के सदा उल्टी बेधार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बेधार। कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहवे धार। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम। प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम, प्रेम हित पायो श्याम रसिया ने नाम। अब आपको समझ में नहीं आता बहुत लोगों को, तो एक बात और कह दी, क्षमा चाहते हैं किसी को बुरा लगे, कि जाए जाने ना ही गवार, जाए जाने ना ही गवार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बेबेधार। तो ऐसे बिहारी जी का वहां तो प्रेम चलता है। एक समय की बात है, हमारे ब्रजमंडल में एक ग्राम है, वहां पर कथा हो रही थी। बहुत सुंदर विद्वान पंडित जी कथा कह रहे थे। तो उस गांव का सबसे गंवार व्यक्ति, जिसे कुछ भी नहीं आता, वो भी कथा में आके बैठ गया। पंचम दिवस की कथा चल रही थी, भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन हो रहा था। भगवान की श्रृंगार का वर्णन किया व्यास जी महाराज ने और कहा कि मैया ने श्रृंगार करके आज गोविंद को और बलराम जी को गाय चराने के लिए भेज दिया है। वो गंवार व्यक्ति ने सोचा, अरे ये कैसे लोग हैं, बताओ इतना सुंदर बालक, उनको गाय चराने के लिए भेजा है। मैं आज ही वृंदावन जाऊंगा, उनके माता पिता को अवश्य दंडित करके आऊंगा। तुरंत वो गंवार व्यक्ति आया वृंदावन में चल के। अब सबसे पूछे कृष्ण बलराम का घर कहाँ है, उनकी गौशाला कहाँ पर है। तो एक संत महात्मा जी बैठे, उनने उसे पहचाने, तो गंवार है, गौशाला ढूंढ रहा है। तो कहा यही गौशाला है कृष्ण बलराम की, हमारी गायों को ही कृष्ण बलराम चराने जाते हैं। अब तो वो आग बबूला गया, गुरुजी क्षमा करना, लेकिन आप कितने निकृष्ट हो, इतने सुंदर बालकों को गाय चराने के लिए भेज देते हो। खबरदार, आज से आपने उनको गाय चराने के लिए भेजा, आज से आपकी गाय मैं चराऊंगा, उनको घर में ही रखो। गुरुजी ने यही चाह रहे थे कि फ्री फोकट का मिल गया, तो ठीक है तुम चराओ गाय, हम उनको नहीं भेजेंगे, जाओ चराओ गाय। अब भाई गाय चराने जाने लगा। गुरुजी भोजन भेज देते थे उसके लिए रोज प्रतिदिन। एक दिन एकादशी पड़ गई तो गुरुजी ने भोजन नहीं भेजा। वो बैठा भूखा प्यासा, धूप हो रही, दिन के 12 बज रहे हैं। तभी वो क्या देखता है कि छोटा सा बालक, जो कि उन पंडित जी ने वर्णन किया था उसी स्वरूप में, घुंघराले केस हैं, नग्न पैरों से आज जंगल में की तरफ आ रहा है, उसकी तरफ आ रहा है।
अब तो भूख को भूल गया, क्रोध आ गया। अरे मैं तुम्हारे कारण अपना घर परिवार सब छोड़ के बैठा हूं, गाय चरा रहा हूं किसी की, और तुम फिर भी जंगल में आ गए। तुम जंगल में क्यों आए हो? कि लो, गुरुजी ने आपके लिए भोजन भेजा है। गुरुजी तो आ नहीं पाए, उनने हमको भोजन भेजा है। अरे गुरुजी के शिष्य कहाँ चले गए थे? गुरुजी कहाँ चले गए? तुमको भेजा है। मैं अवश्य गुरुजी को आज जाके दंड दूंगा। और कहा तुम जल्दी वहां से वापस जाओ। उस बालक ने कहा अरे ये मेरा पीताम्बरी वो तो दे दो। उसने कहा ये बाद में लेना, धूप बहुत हो रही, तुम सीधे घर पे पहुंचो, मैं शाम को आऊंगा, तुमको ये वापस कर दूंगा आके। आज शाम को गया है, सब कुछ भूल गया है। गुरुजी देखेंगे कि गौशाला में खिरक में गायों को किया है। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी मैं सब कुछ छोड़ के आया था उस बालक के लिए, अपना घर परिवार छोड़ दिया, और तुम कैसे गुरुजी हो? तुमने उस बालक को आज फिर जंगल में भेज दिया। नन्हे नन्हे पैर हैं उसके, कितना सुंदर कोमल शरीर है उसका। गुरुजी आपको दया नहीं आती? गुरुजी ने कहा किस बालक की बात कर रहे हो? मैंने तो कोई बालक भेजा ही नहीं है न, वो कृष्ण। तो मैंने क्या, कोई प्रमाण है तुम्हारे पास? उसने पीताम्बर दिखा दी, और जैसे ही पीताम्बर देखी है, भगवान बांके बिहारी जी की अंग वस्त्र की पीताम्बरी है जिसे वो धारण करते हैं। जैसे ही देखा, अब गुरुजी चरणों में गिर गए उसके। मैं तो तुमको साधारण समझ रहा था, तुम कोई साधारण नहीं हो, तुम तो कोई दिव्य महात्मा हो, कोई दिव्य परमात्मा हो, किसी दिव्य शक्ति के अनुभव कर रहे हैं गुरुजी भी। गुरुजी ने उसे गोसाइयों से मिलवाया और गोसाइयों से बताया कि बिहारी जी को इसके साक्षात्कार दर्शन हो चुके हैं, इसे बिहारी जी की सेवा में रख लो। उन्होंने गोसाइयों ने कहा ठीक है, तुम क्या करोगे? उसने कहा जो आप बोलोगे मैं वो कर लूंगा। गोसाइयों से कहा ठीक है, मंदिर बंद हो जाए तो मंदिर के गेट पे बैठना, कोई मंदिर के अंदर ना जाए ना कोई मंदिर के बाहर आए। जब इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी वृंदावन में, ये तो अब हो गया इतना भीड़ भाड़ प्रारंभ। बैठ गया, कुछ दिन तो सही चलता रहा। भगवान ने कहा कोई लीला करूं। तो एक दिन की बात है, ये रात्रि के समय बैठा हुआ था, तो अचानक से मंदिर का ताला डला हुआ है, लेकिन कोई बालक भाग दौड़ता हुआ मंदिर से निकल गया। इसने देखा कौन था ये, इतना सुंदर बालक, ये था कौन? पीछे गया है, गलियों में घुमा है, कुंज गलियों में, कोई नहीं दिखा इसको। अब तो उसको रात्रि में निद्रा नहीं आई, ये था कौन ये बालक? और जैसे ही सुबह के 3:30 बजे हैं, वह बालक फिर आया है और ये गेट पर बैठा था। इनकी तरफ देखकर मुस्कुरा कर हमारे बिहारी जी मंदिर में फिर प्रवेश कर गए हैं। अब तो ये कह रहा है बालक है कौन ये, इतने दिव्य रूप है ये बालक, तो वही है जिसे पंडित जी ने कथा में बताया था, लेकिन ये ताला लगा हुआ है, गेट में प्रवेश कैसे कर सकता है मंदिर के अंदर? कल मैं देखूंगा, कल मैं गेट पर ही बैठ जाऊंगा। दूसरा दिन हुआ है, अब तो इसने दोनों हाथों से चौखट को पकड़ लिया और चौखट के पास बैठ गया बिल्कुल। बिहारी जी जैसे ही निकले, बिहारी जी ने कहा अरे भैया रास्ते से हटो, मार्ग दो, हमको जाने दो। उनने कहा कहाँ पर जाना है तुमको? तुम्हारी रक्षा के लिए तो हमें लगाया गया है, तुम ही बाहर दौड़ रहे हो, घूम रहे हो, कुछ हो गया तो मैं गोसाई जी को क्या कहूंगा? सुबह इतने लोग दर्शन के लिए आते हैं तुम्हारे, उनको मैं क्या कहूंगा? तुम कहीं चले गए तो ऐसे मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे साथ में लेके चलना पड़ेगा। भोला भक्ति है, कुछ पता ही नहीं उसे हो क्या, कौन बिहारी जी कौन भगवान। उनने कहा ठीक है बिहारी जी ने, चलो हमारे साथ में। आज ये बिहारी जी के साथ में गया है। बिहारी जी निधिवन में प्रवेश कर गए, इसको निधिवन के गेट पर रोक दिया, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम यहीं पर निवास करो। इसने कहा ठीक है, लेकिन जिसने देखा अंदर बेड़ू बज रही है, बंसी का वादन हो रहा है, पायल की आवाज आ रही है, तालियों की आवाज आ रही है। इसने कहा अंदर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है अंदर, अंदर जाके देखना चाहिए। अंदर गया है, देखा है कि बिहारी जी अनेकों गोपांगना ब्रजांगनाएं खड़ी हुई हैं, उसके बीच में नृत्य कर रहे हैं। अब ये मन में विचार करने लगा, वैसे भी तो काला कलूटा सा ही है, दिन भर खड़ा रहता है मंदिर में। अब देखो मैं तो सोच रहा था कोई अच्छी जगह जाता होगा, बताओ स्त्रियों के साथ नाच रहा है ये, इसलिए जगता है रात्रि भर, इसलिए दुबला पतला है। आज मैं इसे बताता हूँ। और जब तक बिहारी जी ने जैसे अपना हाथ फेंका है नृत्य करते हुए, तो हाथ का कंकन था वो गिर गया है, पैरों में से जो पायल पहनते वो टूट के गिर गई है, माला गिर गई है। इसने सबको बीन लिया और अपने वस्त्र में रख लिया। जैसे ही बिहारी जी चले, बिहारी जी तो उससे कहना चाह रहे थे कि तुम यहाँ पर अंदर प्रवेश क्यों किया तुमने निधिवन में, लेकिन इसने मौका ही नहीं दिया बिहारी जी को बोलने का। अरे हम तो तुमको अच्छा आदमी समझते थे, अच्छा बालक समझते थे, तुम्हारे कारण हम अपने सब कुछ छोड़ के आ गए, तुम स्त्रियों के साथ नाचते हो, इसलिए तुम पतले हो रहे, दुबले पतले हो, रात में सोते नहीं हो। आज चलो मैं तुम्हारी सुबह गोसाई जी से शिकायत करूंगा।
अंदर गए बिहारी जी, तो अंदर प्रवेश कर गए 3:30 बजे। ये भी जैसे ही इसने थोड़ी कहीं निद्रा ले लूं, जैसे ही 4 बजे हैं गोसाई जी ने आके पट खोल दिए। इसने कहा गोसाई जी ये क्या करते हो आप? भोर भये लाल जगाए, नित्य रास मंडल से लाल अभी तो आए, नित्य रास मंडल से लाल अभी तो आए। अरे गोसाई जी भोर भये तो लाल जगाए, नित्य रास मंडल से लाल अभी तो आए। अभी तो वो आए नृत्य कर करके तुमने अभी जगा दिया, वो सोंगी कब? वो पूरा दिन उनको खड़ा रहना पड़ता है। उन्हें कैसी बात कर रहे हो अभी जगा दिया? अभी कहाँ से आए हैं? नो वो गए थे एक वन में, वहां पर रास करते हैं, नृत्य करते हैं। नो कोई प्रमाण है? प्रमाण दिखा दिया। बिहारी जी की माला थी, हाथों का कंकन था, पाए की पायल थी। जैसे ही ताला खोल के अंदर गर्भगृह में जाके देखा है तो माला भी बिहारी जी की गायब है, पायल भी गायब है। अब तो गोसाई लोगों ने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली कि बिहारी जी की मंगला आरती नहीं करेंगे। उसी के कारण आज भी बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती। सभी की मंगला आरती की जाती है, लेकिन बांके बिहारी जी की मंगला आरती नहीं की जाती, क्योंकि अभी भी ब्रज रसिकों का, ब्रज संतों का ये भाव है कि हमारे बिहारी जी नित्य रास करने जाते हैं निधि वन में, और जब आते हैं तो सुबह सुबह नहीं जगाना चाहिए। इसलिए 7, 7:30, 8 बजे आराम से, जैसे एक बालक जगता है ना घर का, उस प्रकार बिहारी जी को जगाया जाता है। 7:30 बज जाए, 8 बज जाएंगे, तब आरती की जाएगी, श्रृंगार आरती। तो बिहारी जी की ऐसी अनेकों लीलाएं हैं। एक बार करौली की रानी आई और बिहारी जी से नेत्र मिल गए, तो बिहारी जी उसके साथ में ही चले गए। यहां पर वो दर्शन करके गई, मन में भाव था बिहारी जी मेरे साथ चलें, बिहारी जी मेरे साथ चलें। अगले दिन उसने जैसे ही जाके अपने घर के राज दरबार के मंदिर को खोला है, तो बिहारी जी के विग्रह यहां से गायब उस रानी के मंदिर में विराजमान मिले हैं। तो जिससे हमारे बिहारी जी के नेत्र लड़ जाते हैं, उसी के साथ चले जाते हैं। इसलिए गोसाइयों जी ने पर्दा की प्रथा प्रारंभ करवा दी। आप लोग बिहारी जी गए होंगे ना, तो देखा होगा पर्दा बार बार लगता रहता है, क्योंकि किसी से बिहारी जी के नेत्र मिले नहीं, नेत्र नहीं मिलने देते। इसलिए कहते हैं फिर ढूंढता मैं कदा तौबा तौबा, मुझे आजकल इतनी फुर्सत नहीं। फिरूं ढूंढता मैं तुझे तौबा तौबा, मुझे आजकल इतनी फुर्सत नहीं। बस सलामत रहे तेरे आंखों की मस्ती, बस सलामत रहे तेरे आंखों की मस्ती, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं।